माय नेम इज रोहित पैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि आजकल हम कुछ आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के में आ सकते हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्लास से लेके, है ना। तो पिछले भाग में हमने आपका चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम चैप्टर 9 सॉइल से कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उनको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इन हाउ मेनी ग्रुप्स in how many groups the soil has been categorized? In how many groups the soil has been categorized? Name them. ठीक है, चलिए। तो कितने तरीके से हम सॉइल को कैटेगराइज करते हैं? तो सॉइल को आप 4 मेजर ग्रुप में हम कैटेगराइज करते हैं। 4 मेजर ग्रुप है सॉइल को कैटेगराइज करने का। पहला क्ले सॉइल होती है, ठीक है। पहली क्या आपके पास? क्ले। फर्स्ट है क्ले सॉइल, ठीक है ना। दूसरा ग्रुप है स्लिट, ठीक है। थर्ड है आपके पास सैंड और फोर्थ है ग्रेवल। तो 4 ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं? सॉइल को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्ले, स्लिट, सैंड और ग्रेवल, ठीक है ना। तो 4 तरीके हो गए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल इज कंसिडर्ड which soil is considered to be the most fertile, which soil is considered to be the most fertile, and used for growing crop, and used for growing crops, ठीक है। तो विच सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल, सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है और जो क्रॉप्स को ग्रो करने में भी ज्यादातर यूज्ड होती है, ठीक है ना। तो कौन सी है बच्चों? लोमी सॉइल, है ना। लोमी, आपको बताया था चैप्टर में कि लोमी सॉइल आपकी क्या है? मोस्ट फर्टाइल होती है, क्योंकि उसके अंदर इन बिटवीन क्ले एंड सैंड के बीच का उसके अंदर क्या है? एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है और एयर होल्डिंग कैपेसिटी भी। तो हमने देखा था क्ले में आपका कम आपका एयर होल्डिंग कैपेसिटी है, उधर आपका देखते हैं सैंड में वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाती, वो बहुत कम होल्डिंग कैपेसिटी। क्ले में वाटर होल्डिंग ज्यादा है, सैंड में एयर होल्डिंग क्या है? एयर को वो बिल्कुल क्या करती है बहुत तरीके से, क्योंकि और उसके क्या है? बड़े बड़े हैं। तो लोमी क्या है? इन बिटवीन इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, तो इसलिए लोमी क्या है? आपकी मोस्ट फर्टाइल है। तो लोमी इज द मोस्ट फर्टाइल, ठीक है ना। लोमी क्या है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल है और हम उसको यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हुआ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या आपके पास? विच टाइप ऑफ सॉइल
which type of soil which type of soil absorb more water which type of soil absorb more water but allow less water to percolate. कौन सी सॉइल आपका ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है? तो आपने देखा होगा क्ले सॉइल काफ़ी, आप उसमें पानी डालो तो गीली गीली सी हो जाती है, यानी वो क्या करती है, क्ले सॉइल ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो जो क्ले सॉइल होती है एब्जॉर्ब मोर वाटर, क्ले सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर, क्ले सॉइल ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना, और लेस वाटर को परकुलेट करती है, बट अलाउ लेस वाटर टू परकुलेट, कम पानी अपने से गिरने देती है ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या है, अच्छी है। तो ये इसका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला। बच्चों जब आप लिख दोगे तो हाथ आप ऊपर अपना कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके, हम आगे बढ़े। फिर हो गया आप लोगों का नोट, आप हाथ उठा सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपका हो जाए सारे बच्चों का तो आप हाथ उठाए ताकि हम आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव दी फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है गिव दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट absorption percentage ठीक है ना। तो क्या है, जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होता है वाटर का, उसको आप किस फॉर्मूले से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितना पानी कोई एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, है ना। कितना पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब अपॉन amount of soil, ठीक है, into 100, है ना। पानी को आप एब्जॉर्ब किस में करोगे, मिलीलीटर में, और कितना अमाउंट ऑफ सॉइल आपने लिया है उससे ग्राम में। तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके पास कैलकुलेट करने का है। तो जब भी आपका हो जाए तो आप क्या आप मुझे आप हैंड रेस करिए ताकि हमें पता चल सके कि आपने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ऐड some dry soil to the water, when we add some dry soil to water in a glass,
water in a glass and stir it. Bubbles are observed. Bubbles are observed from the soil. ठीक है. What causes these bubbles to raise? What causes these bubbles to raise? ठीक है. क्या बोल रहा है कि जब आप कुछ ड्राई सॉइल को एक वाटर में ग्लास में डालो, उस ग्लास में पानी भरा हो और उसको फिर किसी की मदद से, चम्मच वगैरह की मदद से आप उसको थोड़ा सा घुमाओ, है ना, तो क्या आपको देखने को मिलता है कि उसमें बबल निकल रहे होते हैं, है ना. तो किस वजह से बबल निकलते हैं आपको बताना है. ठीक. तो जब भी ऐसा होता है बबल्स निकलते हैं, ये बबल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एयर प्रेजेंट होती है. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है. तो एयर के कारण बबल्स वहां पे निकलते हैं. ठीक है ना. तो आपने क्या लिखना है? बिकॉज दीज बबल्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दीज बबल्स आर, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज में, these bubbles are caused due to the air present in between the soil particle, air present in between soil particles, है ना. आपने देखा है कि सॉइल में क्या होती है? कई सारे होल्स होते हैं जिनमें कि एयर होती है. तभी तो जो सॉइल होती है वो क्या करती है? आपका रेस्पायर करती है. एयर, जो सॉइल में जो एयर मौजूद होती है उसी को वो क्या करती है? इनटेक करती है और रेस्पायर करती है. तो वही जो एयर प्रेजेंट होती है उसी के कारण क्या निकलते हैं? बबल्स बनते हैं. हो गया आप लोगों का नोट? हैंड रेज कीजिए. ठीक है. चलिए तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ. अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज वेदरिंग? What is weathering? What is weathering? What is weathering, है ना. वेदरिंग क्या होती है इसके बारे में हमें बताना है. वेदरिंग होती क्या है? तो आपको बताया था कि वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि बहुत बड़ी जो रॉक्स होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वो टूटती है ना. किस कारण टूटती है? आपके पास जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, आपके पास हवा चलती है ना, बारिश होती है, उस कारण से वो रॉक्स क्या होती है? टूटती है. और टूटने धीरे धीरे टूटती है और टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में बदलती है और फिर हमारे सॉइल का निर्माण होता है. सॉइल का निर्माण इसी तरीके से होता है ना. तो इसी को हम वेदरिंग कहते हैं. तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई वेदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. वेदरिंग is a natural process. Weathering is a natural process. Weathering is natural process. Weathering is natural process by which huge rock weathering is a natural process by which huge rock is broken down. Huge rock is broken down. Natural process in which huge rock is broken down into tiny particles.
into tiny particles but a very slow rate. जो ये वेदरिंग होती है काफी साल लगते हैं इसको होने में, है ना, तब जाके कहीं आपके पास सॉइल का निर्माण होता है। तो इसको आप नोट करिए, हैंड रेज करिए जिन जिनका हो गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास है देयर इज shimmering of air just above the soil, during hot summer day, ठीक है। During hot summer day, what does the term shimmering indicate? What does the term shimmering indicate? ठीक है ना। आपने जब बहुत ही गर्मी होती है, अगर आप किसी गर्मियों में जैसे प्लेन्स के इलाके में जाए, आप पंजाब हरियाणा उस इलाके में जाए और वहाँ पे आपकी क्रॉप्स जो होती है, सॉइल होती है, तो आप देखते हैं कि शिमरिंग होने लगती है एयर की जस्ट अबव द सॉइल के ऊपर आपको जो एयर है वो शिमरिंग होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे शिमरिंग का क्या मतलब है ये भी आपको बताना है। शिमरिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि जो एयर है वो शाइन करती है स्लाइटली शेकिंग लाइट के साथ। आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है कि सॉइल के ऊपर वाली जो हवा होती है वो कैसे शाइन करती है ना, चमकती है, चमकदार होती है शेकिंग लाइट के जैसे, तो उसको आप शिमरिंग बोलते हैं। तो ऐसा ये बोल रहा है कि शिमरिंग होने लगती है, तो इसमें शिमरिंग का क्या मतलब है ना। तो शिमरिंग का यही मतलब है कि दैट मीन्स, आप ऐसा लिख सकते हैं कि शिमरिंग मीन्स that the air shines with a slightly shaking light, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। तो आप इसे नोट करिए। तो नोट हो गया आपका, हैंड रेस करिए जिन जिनका नोट हो गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम टू टाइप ऑफ सॉइल name two soil types used for cultivation. दो सॉइल के टाइप बताने हैं जो कल्टीवेशन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो क्ले सॉइल है, कल्टीवेशन के लिए आपका बहुत यूज होता है क्ले सॉइल। लोमी सॉइल है,
इनमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है और ये प्लांट्स के ग्रो के भी अच्छी मदद करते हैं, जैसे वीट और ग्राम हो गए, है ना। तो क्लेई सॉइल हुआ एक तो, एंड लोमी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, है ना। ये दो सॉइल है, आर रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस के कंटेंट इनमें बहुत ज़्यादा है, मतलब फर्टाइल अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है इनकी, जिस वजह से क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है ना। ह्यूमस कंटेंट इनमें बहुत ज़्यादा है, एंड आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? जैसे कि वीट हो गया, लाइक वीट, ठीक है ना, और आपके ग्राम, इस तरह के ये इस्तेमाल होते हैं। तो नोट करिए आप इन्हें। तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिया है, सॉइल हैज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। सॉइल हैज पार्टिकल्स of different size, ठीक है ना। सॉइल हैज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, सॉइल में अलग अलग साइज के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो, in decreasing order, arrange the word given below, ठीक है, in decreasing order, arrange the word given below in decreasing order of their particle size, ठीक है। क्या क्या दिया आपको? रॉक है आपके पास, कॉमा, क्ले है, ठीक है, सैंड है, ग्रेवल है, ठीक है, और स्लेट है आपके पास। देन ये है सारे, इनको आपने अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल साइज। सबसे बड़ा किसका है, ये सबसे छोटा साइज किसका है, उस ऑर्डर में आपने इनको लगाना है, ठीक है ना। तो कौन कौन सबसे बड़ा जो साइज होता है रॉक का होता है ना। उससे छोटा ग्रेवल का होता है, ठीक। देन उससे छोटा आपका सैंड के साइज होते हैं, उससे छोटा साइज होता है स्लिट का, देन सबसे छोटा क्ले का। तो ये आपके पास क्या है, साइज, इस तरीके से इनका साइज के बारे में आपको बताना था मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। नोट कर सकते हैं आप इसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A special kind of soil, ठीक है, is used for making special kind of soil is used for making matkas and surahi, नेम इट, उसका नाम क्या है। तो आजकल आपने देखा, अब गर्मियों के दिन आने वाले हैं, तो आपने घड़े वगैरह देखे, सुराही वगैरह देखे, तो वो किस सॉइल से बनते हैं, है ना। आजकल गर्मियों में हम उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं,
उनके अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन वजह से इवेपोरेशन अच्छे से होगा, तो कूलिंग देते हैं, वो पानी को ठंडा देते हैं, गर्मियों में अच्छे होते हैं। तो किस सॉइल से बनाए जाते हैं, तो क्लेई सॉइल है ना, क्लेई सॉइल से ये चीजें क्या होती है आपकी बनती है, क्लेई सॉइल, ठीक है ना। तो क्लेई सॉइल इज यूज्ड टू मेक मटकास एंड सुराही, तो क्लेई सॉइल से हम मटका सुराही बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैन वी मेक twice with the soil obtained from a field, ठीक है ना। एक्सप्लेन, तो क्या आप जो खेतों से, फील्ड से आपको मिट्टी मिलती है, क्या उससे आप खिलौने बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते उससे खिलौने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, है ना, हम नहीं बना सकते उससे खिलौने, ठीक है ना। तो अगर आपको बनाने खिलौने, तो उसके लिए आपको कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टॉयज जो होती है, कौन सी, क्ले सॉइल, है ना। तो नो, वी कैन नॉट मेक टॉय विद द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फील्ड, हम नहीं बना सकते खिलौने जो हमको फील्ड से हमें मिट्टी मिलती है। उसको बनाने के लिए हमें थोड़ी कैसी मिट्टी चाहिए, क्ले मिट्टी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, तो ही आपके खिलौने वगैरह बन सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर सॉइल के क्वेश्चंस किए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।